मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी अपने बाइक की सर्विसिंग और अपने बाइक का इंजन ऑयल समय समय पर चेंज कराते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बाइक में जो गियर बॉक्स है उसका लुब्रिकेशन ऑयल भी आपको समय समय पर चेंज कराना पड़ता है। इस वीडियो में हम एक ऑटोमोबाइल के लुब्रिकेशन ऑयल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसी एक ऑटोमोबाइल में जो गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल यूज हो रहा है उसे कितने समय तक हम अपने बाइक में यूज कर सकते हैं, कब तक वो कंटेमिनेट नहीं होता और उस ऑयल की प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में। और अगर किसी गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन ऑयल ओवरफ्लो लेवल तक भर दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, इन सब कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन हम करते हैं ऑयल डाल के। वह ऑयल हमें मैन्युफैक्चरर बताता है कि हमें किस तरह का ऑयल अपने गियर बॉक्स में डालना है जो कि आपके गियर बॉक्स को लुब्रिकेट करेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, जो गियर ऑयल होता है हमारे ऑटोमोबाइल में यूज होता है वह थिक रहता है इंजन ऑयल से, अगर आप उसका कंपेयर करेंगे तो। यानी कि एक गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन ऑयल हमेशा गाढ़ा रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे उसे एक इंजन ऑयल के साथ। और जब गियर बॉक्स में इस लुब्रिकेशन ऑयल को डाला जाता है तो यह श्योर किया जाता है कि कम से कम एक गियर तो इस ऑयल के अंदर हमेशा डूबा रहे, जिससे कि जब क्लच एंगेज हो और गियर रोटेट कर रहे हो तो ऑयल स्प्लैश होता रहे। जैसे कि इंजन ऑयल हाई टेम्परेचर वाली जोन में यूज होता है, लेकिन एक गियर बॉक्स में इतने हाई टेम्परेचर नहीं रहता है, इसलिए एक लूब ऑयल इतना हाई टेम्परेचर सहन करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है। लेकिन हर ऑयल की तरह इस ऑयल के साथ भी आपको सीलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जब गियर बॉक्स के अंदर का प्रेशर बहुत हाई होगा या फिर हाई प्रेशर में हाई स्पीड में हाई आरपीएम में गियर्स अगर गियर बॉक्स में अंदर रोटेट हो रहे होंगे तो इस ऑयल का सीलिंग करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऑयल लीक हो गया, मान लीजिए गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से अगर ऑयल लीक होके क्लच तक पहुंच गया तो जो क्लच में मौजूद फ्रिक्शन लाइनिंग है उसे खराब कर देगा यह लूब ऑयल। बेसिकली उसकी फ्रिक्शन लाइनिंग को गीला कर देगा, वहां फ्रिक्शन को कम कर देगा ये लूब ऑयल, अगर यह गियर के इनपुट शाफ्ट से लीक होके क्लच तक पहुंच गया तो, जिसके कारण आपका क्लच अच्छे से काम नहीं करेगा। इसी को देखते हुए प्रॉपर ऑयल सीलिंग्स दी जाती है हर जगह, शाफ्ट में, बेरिंग्स में। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वह ज्यादा पतला ना हो, ज्यादा थिन ना हो। जो मैन्युफैक्चरर जो उसकी थिकनेस बोला है उस ऑयल की, उससे उसकी थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। और एक ब्रेथिंग होल भी गियर बॉक्स के टॉप में दिया जाता है, जिससे कि अगर एक्सेसिव प्रेशर अगर जनरेट हो जाता है गियर बॉक्स के अंदर तो ब्रीथिंग होल से निकल जाता है। और अगर आप बहुत गाढ़ा ऑयल यूज करेंगे अपने गियर बॉक्स में तो भी वह एक डिसएडवांटेज ही रहेगा, क्योंकि गियर्स को उस कंडीशन में रोटेट होने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी कुछ किलोवाट्स एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और अगर आप ऑयल गियर बॉक्स के अंदर लिमिटेड लेवल से ज्यादा भर दिए तब भी लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। जनरली ऑटोमोबाइल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लूब ऑयल गियर बॉक्स में यूज होता है वह है SAE 80 या फिर SAE 90। लूब ऑयल का कंजम्पशन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लीकेज होने के कारण लेवल कम हो सकता है। तो आपको ऑयल लेवल गियर बॉक्स के अंदर चेक कराते रहना चाहिए समय समय पर, जब आप सर्विसिंग में देते हैं या जब आप अपना इंजन ऑयल चेक कराने जाते हैं तो उस समय भी आप अपने गियर बॉक्स के लूब ऑयल का लेवल चेक करा सकते हैं। और 20 से 25 हजार किलोमीटर चलने के बाद कोई भी ऑटोमोबाइल हो, कार हो या बाइक हो, उसका गियर का लूब ऑयल कंटेमिनेट हो ही जाता है, उसे आपको बदल देना चाहिए। 20 से 25 हजार किलोमीटर चलाने के बाद आपको आपके गियर बॉक्स का लूब ऑयल पूरी तरह से बदल के फ्रेश लूब ऑयल आपको अपने गियर बॉक्स में डालना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ और बढ़े और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो। दोस्तों, क्या आपको पता था कि आपके बाइक के गियर बॉक्स का लूब ऑयल भी आपको चेंज कराना पड़ता है? या फिर अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज कमेंट में बताइए, या फिर अगर आपने अपने गियर बॉक्स का लूब ऑयल समय से चेंज कराया है तो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि यह भी बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक चेंज नहीं कराया है तो भी कमेंट में बताइए, और आपकी गाड़ी कितनी चल गई है उस हिसाब से देख लीजिए। अगर वह 20 से 25 हजार किलोमीटर तक चल चुकी है तो प्लीज जाके उसका गियर का लूब ऑयल चेंज करा लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।